हाँ जी, 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स I माइनस जे एंड I प्लस जे। करिए बेटा। देखिए रिजल्ट जो यहाँ यूज करते हैं आप, अगर दो वेक्टर आपके पास हैं A एंड B, तो इससे परपेंडिकुलर वेक्टर आप कौन से निकालते हैं? A क्रॉस, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव डायरेक्शन में। A क्रॉस बी, दो गिवन वेक्टर्स के लिए A क्रॉस बी हमेशा उनके परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने वही कोशिश करनी थी बेटा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हैं आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अगर आप ये डिटर्मिनेंट सोचो तो आई जे कंपोनेंट जीरो आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। आप जो भी डिटर्मिनेंट लेंगे, आई के लिए ये डिटर्मिनेंट लिया जीरो, जे के लिए ये डिटर्मिनेंट लिया जीरो, तो सिर्फ के कंपोनेंट आएगा। जो ए क्रॉस बी फैक्टर बनेगा आपका, वो 2k बनेगा। ठीक है, और आपको निकालने थे क्योंकि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था, और इसका मैग्नीट्यूड सिंपली 2। जब एक ही कंपोनेंट है तो वही आपका उसका कोफिशिएंट ही मैग्नीट्यूड है। तो आपका जो वेक्टर आया के, बट आपके दोनों डायरेक्शन में काउंट होते हैं परपेंडिकुलर अपर भी डाउन पे, तो प्लस माइनस के इज योर आंसर। ओके, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन वेक्टर्स आर प्लस माइनस के। चलिए नेक्स्ट। Find area in square units of the triangle having vertices with position vectors I minus 2j plus 3k, minus 2i plus 3j minus k, and 4i minus 7j plus 7k respectively. आई एम श्योर बेटा आपको ध्यान है, हम यूज भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अगर किसी ट्राइंगल की दो कंसिक्यूटिव साइड्स आपको पता है, तो उसका एरिया होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो दे रखे हैं वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। सपोज ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर। आपको थोड़ा सा जो सोचना था, जो वेक्टर सोचने थे, इसको अगर फिक्स कर दिया तो ए बी और ए सी इस जंग से, तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी थी। आपको पता है ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये बी का पोजीशन वेक्टर, इसमें से माइनस करना था ए का पोजीशन वेक्टर, ए बी आता, और ए सी ढंग से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो जब आपने सोचना था इसके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट सोचना था। आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट रो माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस माइनस 2, माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, ये ए बी के कोफिशिएंट आ गए। अब ए सी 4 माइनस 1 माइनस 7 माइनस माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 5, 7 माइनस 3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर दो रोज उसकी सेम है तो जीरो आएगा। और यहाँ पे देखो, अगर माइनस कॉमन ले लो, आपको प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करके, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है इसी में। देखो सेम आ गए ये रोज, दो रोज सेम, तो ये वैल्यू जीरो। दैट मीन्स यहाँ एरिया क्या हुआ? जीरो स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है बेटा आपने पूरा। ठीक है, जब स्क्वायर यूनिट्स में कहा है। चलो, if AB are two unit vectors and theta is the angle between them, A plus B is a unit vector, then find the value of theta. करिए बेटा। यस, आपको पता है बेटा थीटा मोस्टली हम डॉट प्रोडक्ट्स को यूज करके निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है,
और वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना था, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, उसको यूज करते तो स्क्वायर में डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाता। आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली एज सच यूज कर सकते हैं, और उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट, राइट। और ये दोनों मैग्नीट्यूड भी 1 है बेटा, तो 1 प्लस 1 2, आपका 2 a डॉट b, 2 इधर आ गया, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, दैट मीन्स a डॉट b क्या हो गया, -1/, और आपको पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी 1 है, तो जो cos थीटा आप निकालते हैं वो a डॉट बी ही रहेगा यहाँ पर, कि मैग्नीट्यूड तो दोनों के 1 है, ठीक है। और -1/2 मीन्स माइनस कॉस 5/3, और माइनस नहीं रखना आपने, इसको पॉजिटिव बनाना है, अलाइड एंगल यूज करेंगे, cos पाई माइनस 5/3 दैट मीन्स 2π/3, थीटा हो जाएगा 5/3, जो एंगल आपसे पूछा है दैट इज 2π/3, ओके। और यहीं से ये जो आपको प्रोसेस बता दी, रिकॉल करा दी, बट ये ध्यान रखा करो, मैग्नीट्यूड ए बी 1 है तो यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से ही एंगल आ रहा है, और नेगेटिव है तो आप अपने आप अलाइड एंगल फटाफट यूज करो, डोंट थिंक कि हाँ ये नहीं हो सकती, बिल्कुल ये कैलकुलेशन हो सकती है माइंड में, बहुत सिंपल है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं आप तो ये भी आपको फटाफट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if magnitude of a plus b is magnitude of a minus b then find the angle between a and b, टेक्निक रिकॉल हो गई है, करिए बेटा फटाफट फाइंड। यहाँ पर भी बेटा सेम ढंग से आपने स्क्वायर लेना था, जो गिवन है आपको रिलेशन मैग्नीट्यूड में उसका स्क्वायर लो, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया आपने, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट साइड में यूज की तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट, अब इससे क्या होता है, ये कैंसल, ये कैंसल, और 2a डॉट बी, ये -2a डॉट बी इधर लाए आप तो 4a डॉट बी, दैट मीन्स a डॉट बी इज 0, a डॉट बी इज 0, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स थीटा एंगल इज π/, ओके। यहाँ पर एक पॉइंट और कहूंगी बेटा, आप ये सब कैलकुलेशन सोचने के बजाय एक रिजल्ट आपको हम जूनियर क्लासेस में करवाते थे और अभी भी यूज कराया था डिफरेंट टॉपिक्स में, ये भी आप यूज कर सकते हो, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाले कंसेप्ट से जब इधर लेफ्ट में ले आओ तो ये पूरा ये आएगा, दैट इज 4a डॉट बी, सीधा इसको 4a डॉट बी यहाँ से ले सकते, ठीक है। तो ये रिलेशन भी अपना याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मेंटल कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ आंसर हो गया 5/। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of unit vectors perpendicular to the vectors a this and b this, yes बताइए। आई एम श्योर आप आंसर देख पाए हैं बेटा, 2, पहले ही क्वेश्चन में रिकॉल किया, अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं आपके पास तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए आप प्लस माइनस a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर्स भी निकालेंगे तो इन्हीं दोनों के लॉन्ग निकालेंगे, तो 2 नंबर ही पूछा था यहाँ, ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर्स होंगे जो ए और बी के परपेंडिकुलर, ओके। चलिए दैट्स ऑल।